किशोर कुमार, अनगिनत किस्से सुने हैं, पढ़े हैं किशोर कुमार के बारे में। कुछ सच्चे, कुछ झूठे, कुछ अच्छे, कुछ बुरे। लेकिन पैसों को लेकर किशोर कुमार बड़ा सजग आदमी था। हाँ, दमड़ी नहीं जानी चाहिए, सीधी सिंपल। और गलत क्या है भाई, पैसों के लिए हम काम कर रहे हैं, है ना। रिकॉर्डिंग स्टूडियो में घुसते थे और जब तक उनका असिस्टेंट या मैनेजर या जो कुछ भी उनके हुआ करते थे, जब तक विंडो से इशारा नहीं कर देते थे पेमेंट मिलने का, तब तक किशोर कुमार के सुर ही नहीं लगते थे। करते जी 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 कि वो अपनी फिल्म कर रहे थे दूर गगन की छाव में, जो उनकी अपनी फिल्म थी, तो भूल गए कि प्रोड्यूसर मैं ही हूँ। गाने की रिकॉर्डिंग उन्होंने कहा दादा ये हमारी अपनी फिल्म है, इसमें दाम नहीं है। नहीं, मुझे क्या हो गया, एक अचानक किशोर कुमार की बात से बाइफरकेट नहीं होना चाहता हूं मैं। एक सडनली एक छोटा सा किसी ने एसएमएस भेजा था कि एक बच्चे का रिजल्ट ठीक नहीं आया। तो ये पुलिस इंस्पेक्टर का बच्चा था, पुलिस में काम करने वाले का बच्चा था। रिजल्ट ठीक नहीं आया। बाप ने, पुलिस इंस्पेक्टर ने जब रिपोर्ट देखी, बच्चे को बहुत डांटने लगा। आदतें बिगड़ गई हैं तुम्हारी, स्कूटर पे चलना बंद कर दूंगा, सारे जेब खर्च बंद कर दूंगा, बिल्कुल दूसरे जगह के ऊपर जो खाना पीते खाते हो, पार्क में जाते हो, घूमते फिरते हो, सारे के सारे खर्चे बंद कर दूंगा। खूब डांटा पुलिस इंस्पेक्टर ने। एक पॉइंट के ऊपर आके बच्चा सुनता रहा और बच्चे ने कहा, पापा यार सुनो, 200 रुपए लो और मैटर सॉल्व करो। 200 रुपए लो, मतलब बेटे को भी अपने पिता की हकीकत मालूम थी। तो ये किशोर कुमार भी भूल के हो गया। बहरहाल एक किस्सा ऐसा था कि उस फिल्म के अंदर किशोर कुमार के बड़े भाई दादा मुनि अशोक कुमार जी भी काम कर रहे थे और प्रोड्यूसर पैसे को लेकर रोज बहाने और कुछ ना कुछ बनाता था। अशोक कुमार के कहने पर किशोर कुमार ने डेटें दे दी और कहा, भाई मेरे को पैसा दे जा तो मैं तुझे शूटिंग पे पहुंचता हूं। प्रोड्यूसर ने कहा कि नहीं, आप सेट के ऊपर आ जाओ, मैं आपको पैसा दे दूंगा। निर्धारित समय पर किशोर कुमार सेट पे पहुंच गए। शॉट देने से पहले पैसा मैं सर पैसा अभी आ रहा है। ये पता नहीं क्या आदत है, कुछ लोगों की बहुत आदत है, मैं सच कह रहा हूं आपको। तो पैसा अभी आ रहा है, आप शॉट लगाया, बस पैसा निकल गया। वो निकल गया सर, वो निकल गया, बैंक तो निकल गया जी। हुणे आंदे हो गए जी, लेके अपने छोटे से बैग निकल बैग, हुणे फोन की तस्वीर निकल गया। वो करते करते किशोर कुमार को मालूम था कि ये प्रोड्यूसर बेईमान प्रवृत्ति का है। दादा मुनि के कहने के ऊपर उन्होंने शॉट में जाना भी स्वीकार कर लिया। शॉट ये था कि ट्रॉली को शॉट लगी है और एक जगह से निकल के वो दरवाजे की तरफ चले जाते हैं और फिर वापस लौट के अपने डायलॉग बोलते हैं। तो पैसा नहीं आया बहुत वेट करने के बाद, और किशोर कुमार पैसे के लिए तो बिल्कुल और सही आदमी था, पैसे के लिए क्यों नहीं करेगा। ये शॉट के अंदर ही गए और दरवाजे पे पहुंच के टाई टाई बाबा कहते हुए चलेगा, फिर लौट के ही नहीं आए। यहाँ पे किशोर कुमार बिल्कुल सही है यार। मैं एक छोटी सी बात और सर बताता हूँ किशोर जी की। मैंने पढ़ा था कि दादा मुनि जब उनसे गाना सुना करते थे ना, तो उसके भी पैसे वो ले लिया करते थे। क्योंकि क्या हुआ, उससे पूछते थे कि भाई गाना सुनाओ, तो पूछते थे कौन सा, तो बोले सैगल का अगर सुनना है तो 5 आने लगेंगे और इसका दादा मुनि का सुनना है तो 1 आने में सुना दूंगा। थोड़ी देर बाद फिर उन्होंने कहा एक गाना और सुना था, बोला अब सैगल के 6 आने लगेंगे, दादा मुनि का अभी भी वही रेट है। हाँ, ये किशोर कुमार थोड़ा सा नटखट प्रवृत्ति के थे। नटखट हो या उनको कहा जाता है सिनिकल थे या एक्सेंट्रिक थे। एज लॉन्ग एज यू आर नॉट हार्मिंग अदर्स, यू आर सेफ गार्डिंग योर सेल्फ, यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ। आप अपनी रक्षा कर रहे हैं। देखना, आपके हाथ में तलवार है, आप इस तलवार का आक्रमण के रूप में इस्तेमाल करते हैं या अपने बचाव के लिए, सारा खेल उसी पर निर्भर करता है ना। तो जब तक आप अपने एक्सेंट्रिसिटी का या आपके सिनिसिज्म का या आपके झक्कीपन का या नटखट अदाओं का आप इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरे को आहत नहीं कर रहे हैं, दूसरे को घायल नहीं कर रहे हैं, तब तक ठीक है। लेकिन जब आप दूसरे का नुकसान करने लगते हैं तो मामला ज़रा बदल जाता है। ये वही किशोर कुमार हैं जिन्होंने एक फिल्म के लिए एक भी पैसा नहीं लिया। फिल्म डायरेक्ट की थी शक्ति सामंत ने और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया राजेश खन्ना ने। फिल्म का नाम जी पैसे नहीं लिया या कोई रीजन था पैसा नहीं लिया? रीजन सिर्फ इतना था कि राजेश खन्ना की फिल्म आराधना से ही किशोर कुमार, जो इतने साल से सुपरस्टार बनने का वेट कर रहे थे, ध्यान रखिएगा किशोर कुमार जैसा वर्सेटाइल आर्टिस्ट
सदियों में कभी पैदा होता है, सेंचुरीज, नॉट सेंचुरीज, सेंचुरीज में पैदा होता है। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिसिस्ट, एक्टर, डांसर, कंप्लीट आर्टिस्ट। लेकिन वो जो एक ब्रेक की जरूरत थी ना, कि जब हियर अ स्टार, अ सुपरस्टार इज बोर्न, आप समझे ना? अमिताभ बच्चन जंजीर से सुपरस्टार बन गए, लेकिन जंजीर ने अमिताभ बच्चन को अभिनेता नहीं बनाया, अभिनेता तो थे ही वो। मुझसे कभी कोई पूछता है कि आप बंबई में एक्टर बनने आए थे? नहीं भाई साहब, बंबई में पैसा कमाने आया हूं, एक्टर तो बना बनाया था। बाद में उसको चैनलाइज करके आप अपनी कला को निखारते हैं, लेकिन एक्टिंग वो नहीं है कि जो आप किसी की, आपके अंदर कोई एक सिप पे लिया और आप एक्टर या कलाकार बन गए। तो कम बैक टू किशोर कुमार। किशोर कुमार वर्सेटाइल एक्टर थे, लेकिन आराधना से जो लीप लिया उन्होंने करियर का, वो फिल्म राजेश खन्ना के साथ थी। अब राजेश खन्ना प्रोड्यूस कर रहे हैं, टीना मुनीम को लेके फिल्म कर रहे हैं, आर.डी. बर्मन म्यूजिक डायरेक्टर हैं और शक्ति सामंत। इस कनेक्शन की वजह से गाने की जब रिकॉर्डिंग हुई, और रिकॉर्डिंग किया राजेश खन्ना एज प्रोड्यूसर और शक्ति सामंत एज डायरेक्टर, आर.डी. बर्मन एज म्यूजिक डायरेक्टर, सब वेट कर रहे हैं कि दादा अब बैठेंगे, टेक करेंगे, भाई पैसा लेके सब लोग तैयार हैं। एंड किशोर कुमार ने कोई पैसे का जिक्र किया ही नहीं। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट इंसिडेंट कि किशोर कुमार ने कोई पैसे का जिक्र नहीं किया, पूरा गाना रिकॉर्ड किया और कहने लगे कि फिर अभी चलूं मैं। सब लोग असमंजस में थे, हैरत में थे, ताज्जुब में थे, ये किशोर कुमार दादा। तो किशोर कुमार ने पलट के कहा, काका तेरे साथ ही आराधना से मामला ऊंचाइयों पे पहुंचा है, तू प्रोड्यूसर बना है, तुझसे पैसे लूंगा क्या मैं? जी 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 जी। मुहूर्त शॉट दिया था राजेश खन्ना की बेटी ट्विंकल ने, जो अक्षय कुमार की बीवी है। यश चोपड़ा ने नारियल फोड़ के मुहूर्त की शुरुआत की थी। मोहन कुमार जी ने कैमरा स्टार्ट किया था राजेश खन्ना के लिए। मोहन कुमार ने काम किया ना अवतार फिल्म में उनके साथ। फिल्म म्यूजिक बहुत अच्छा था, फिल्म उतनी चली नहीं। तो ये अलग अलग फिल्म का जिक्र हुआ है, राजेश खन्ना का जिक्र हुआ है, वो आज हमारे बीच में नहीं है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवारों को उनके जाने की वजह से जो दुख और कष्ट पहुंचा, उनको सहने की शक्ति। वो कौन सी फिल्म थी जिस फिल्म में सेमाई न्यूड सीन होने के बावजूद जिसे यू सर्टिफिकेट मिला? यू सर्टिफिकेट मतलब यूनिवर्सल, ए सर्टिफिकेट मतलब फॉर एडल्ट्स ओनली। सेमी न्यूड सीन्स होने के बावजूद मिलता है यू सर्टिफिकेट। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।